सभी जानवरों में से शेर और बाघ को ही सबसे निर्दयी और शक्तिशाली जानवर माना जाता है और ये दोनों ही जीव फूड चेन के प्रथम श्रेणी में भी आते हैं। पर एक सवाल जिसे लोग कई सदियों से जानना चाहते हैं कि आखिर शेर और बाघ के बीच की लड़ाई में आखिर किसकी जीत होगी, कौन है जंगली जानवरों का असली राजा। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि बाघों की विलुप्त हो चुकी प्रजाति यानी कि बोर्नियन टाइगर जब भिड़ेगा मुस्तैद लॉयन से इस मुकाबले में किसकी जीत होगी, यह जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, मगर जंगल में शासन बाघ का ही होता है। शेर और बाघ की प्रतिद्वंदिता इस हद तक होती है कि आमतौर पर ये दोनों जानवर एक इलाके में नहीं होते, मगर यदि कभी इन दोनों का सामना हुआ तब दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। युद्ध की शुरुआत होती है और इसका अंत तभी होता है जब दोनों में से किसी एक शिकारी की मौत हो जाए। प्राचीन रोम में मनोरंजन के लिए शेर और बाघ की लड़ाई करवाई जाती थी और इतिहास कई ऐसे भी जगह थे जहां इन दोनों शिकारियों को आपस में भिड़ाया जाता था और यहाँ तक कि सर्कस में भी दर्शकों के मनोरंजन के लिए इन दोनों जीवों को आपस में लड़ाया जाता था, मगर बाद में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि जंगलों में आज भी कभी न कभी शेर और बाघ के बीच में लड़ाई हो ही जाती है, मगर इन दोनों के लड़ाई के परिणाम से पहले आइए हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। शेर की लंबाई 170 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की होती है, वहीं इनका वजन 190 किलोग्राम तक का होता है। बाघ की यदि बात करें तो इनकी लंबाई 250 सेंटीमीटर से 390 सेंटीमीटर तक की होती है और इनका वजन 220 किलोग्राम तक का होता है। इन दोनों की ताकत इनके जबड़े और इनके पंजों में होती है। बाघ का बाइट फोर्स 1000 PSI तक का हो सकता है, वही शेर का बाइट फोर्स 650 PSI तक का ही होता है। इन दोनों के दांत काफी ज्यादा नुकीले होते हैं। एक बाघ के कैनाइन दांत 3.6 इंच तक के होते हैं, वही एक शेर का कैनाइन दांत 3.2 इंच तक का होता है। और रफ्तार की यदि बात की जाए तब यहाँ शेर बाघ से आगे है। शेर की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वही बाघ की अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे की ही है। यानी कि बाघ सिर्फ रफ्तार को छोड़कर सभी मामलों में एक शेर से आगे होते हैं। दोनों के आदतों की यदि बात की जाए तो शेर हमेशा झुंड में ही रहते हैं और आमतौर पर शेर शिकार नहीं करते, बल्कि शेरनियां ही अपने परिवार के लिए भोजन जुटाती है। वही बाघ वयस्क होने के बाद अकेले रहने लगते हैं और ये खुद ही शिकार करते हैं। वैसे तो ये दोनों जानवर काफी एग्रेसिव होते हैं और दोनों का आमना सामना होने पर पहला हमला शेर का ही होता है। युद्ध की शुरुआत भले ही शेर से है, मगर ज्यादातर इसका अंत बाघ ही शेर को मार कर किया करते हैं। शेर दूसरे जानवरों पर तभी हमला करता है जब ये काफी भूखा हो, मगर दूसरी तरफ बाघ शिकार के अलावा अपना दबदबा कायम रखने के लिए भी बिना वजह ही दूसरे जानवरों पर यह हमला करता है। इतिहास में शेर और बाघ के बीच जितनी भी लड़ाइयाँ देखी गई है उनमें से ज्यादातर में बाघ की ही जीत हुई है। 19वीं सदी में बड़ौदा के राजा ने शेर और बाघ के बीच में लड़ाई करवाई थी और इस लड़ाई में शेर की मौत हो गई थी। 2011 में टर्की के अंकारा जू में बाघ अपने बाड़े से निकलकर शेर के बाड़े में चला गया था और पहले ही हमले में बाघ ने शेर को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि जंगलों में हुए लड़ाई में भी सिर्फ बाघ को ही ज्यादातर जीतते हुए देखा गया है। इसके बाद यदि हम बात करें मुस्तैद लॉयन और बोर्नियन टाइगर की लड़ाई में किसकी जीत होगी। बोर्नियन टाइगर, जिसे बोर्नियो के नाम से भी पुकारा जाता है, ये बाघों की ऐसी विलुप्त हो चुकी प्रजाति है जो कि बोर्नियो के आइलैंड में अपना जीवन बिताते थे। इनका साइज काफी छोटा होता था, ये एक सुमात्रन टाइगर जितने ही बड़े हुआ करते थे। दूसरी तरफ मुस्तैद लॉयन, जिसे पैंथेरा फॉसिलिस, पैंथेरा लियो फॉसिलिस और पैंथेरा स्पीडिया फॉसिलिस के नाम से भी पुकारा जाता है, ये शेरों की एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति है जो कि यूरेशिया के मिडिल प्लाइस्टोसेन युग में पाए जाते थे। कई लोग इन्हें केव लॉयन भी समझ जाते थे क्योंकि ये ज्यादातर अपना जीवन गुफाओं में रहकर ही बिताते थे। आपको क्या लगता है कि बोर्नियन टाइगर और मुस्तैद लॉयन के मुकाबले में किसकी जीत होगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।